तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब व्यस्त होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे। अभी तक हमने सेल के बारे में जाना है। तो जो फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की, वो होती है सेल। जैसे ये सेल एक, ये सेल और ग्रुप ऑफ सेल, कई सारी सेल मिलके कई सारी सेल मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम बोलते हैं टिश्यू। क्या बनाती है? टिश्यू। और ये कई सारी टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाती है, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक इंडिविजुअल का निर्माण करते हैं। इंडिविजुअल मतलब हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं ऑर्गन सिस्टम। टोटल 7 ऑर्गन सिस्टम होते हैं बॉडी में, मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया। तो आज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टिश्यू। टिश्यू, ये जो शब्द है ये एक फ्रेंच वर्ड है। कैसा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब होता है बोवन। बोवन, आपके घर में दादी नानी ने जब जैसे स्वेटर बुनते हैं, वैसे ही सेल बुन बुन के क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। कैसे बनाती है? टिश्यू। अगर बात करें, ये वर्ड गिवन, ये किसके द्वारा गिवन किया गया है, दिया गया है? तो 1801 में इन फ्रेंच एनाटॉमिस्ट थे जिनका नाम था जेवियर जेवियर बिकेट। तो जेवियर बिचेट ने ये वर्ड दिया था टिश्यू। क्या दिया था? टिश्यू। अगर बात करें टिश्यू के, तो जेवियर, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करी जाए तो ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ऐसा सेल का ग्रुप जो सिमिलर है स्ट्रक्चर में और साथ में काम करता है किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जो हार्ट के टिश्यू है वो ब्लड की पंपिंग में हेल्प करते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के टिश्यूज है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के टिश्यूज है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो टिश्यू है ये फ्रेंच एनाटॉमिस्ट जेवियर बिकेट के द्वारा 1801 में दिया गया है। वही बात करें, क्या यूनिसेल्युलर सेल में टिश्यू होंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू होंगे? तो यूनिसेल्युलर नाम से ही पता चलता है कि एक सेल ही सारा फंक्शन परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब इसमें कोई भी टिश्यू नहीं होगा, कोई भी टिश्यू नहीं होगा। वही हम बात करें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, इसमें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ये क्या करता है? डिवीजन ऑफ लेबर। इसका लेबर का काम का डिवीजन करता है, ऑफ लेबर करता है, जो कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता ही नहीं, इसलिए टिश्यूज होते ही नहीं, क्योंकि उसकी एक ही सेल सारा फंक्शन परफॉर्म कर देती है, एक ही सेल सारा काम कर रही है। यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर है। हार्ट की जो टिश्यूज है वो हार्ट वाला काम करेगी, जो एक्सक्रीशन की टिश्यू है वो एक्सक्रीशन वाला काम करेगी। तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो टिश्यूज का काम है। इसका काम है, टिश्यूज का काम है। हाँ, अगर बात करें टाइप्स ऑफ टिश्यूज की, अगर टाइप्स की बात करें टिश्यूज के, तो मेनली 2 टिश्यूज होते हैं। एक होता है प्लांट टिश्यू, वहीं दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। पहला टिश्यू जो होता है वो होता है प्लांट टिश्यू, और दूसरा जो टिश्यूज होता है वो होता है एनिमल टिश्यूज। तो आज हम जानेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में।
प्लांट टिश्यूज, देखिए प्लांट और जो एनिमल है उसमें ये डिफरेंस है कि प्लांट स्टेशनरी होते हैं और एनिमल जो होता है वो मोशन करता है। प्लांट इज स्टेशनरी, स्टेशनरी। तो इनके द्वारा जो टिश्यूज होते हैं वो मेनली कैसे होते हैं, डेड एंड सपोर्टिव टिश्यू होते हैं। सपोर्टिव टिश्यू होते हैं, डेड और सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं जो प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वहीं प्लांट के अंदर जो टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यूज का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो काफी क्या होता है, सिंपल होता है। कैसा होता है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है। वहीं बात करी जाए जो टिश्यूज का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है। वहीं बात की जाए इसमें इनकी जो मेंटेनेंस में एनर्जी लगती है वो काफी लो लगती है, लो मेंटेनेंस एनर्जी लगती है प्लांट टिश्यू में। तो आपने जाना प्लांट टिश्यूज के बारे में, ये स्टेशनरी होते हैं जिनके कारण इनकी अबेंडेंस ऑफ टिश्यूज जो होती है वो डेड और सपोर्टिव टिश्यू होती है, जिनका काम होता है कि वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। इनका जो टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिंपल होता है और टिश्यू के मेंटेनेंस में जो एनर्जी लगती है वो कैसी एनर्जी लगती है, लो एनर्जी लगती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, मेनली टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू की बात करते हैं। तो एक चार्ट के जरिए समझते हैं कि प्लांट टिश्यूज कितने कितने टाइप के होते हैं। अगर प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला जो प्लांट टिश्यू होता है उसको बोलते हैं मैरिस्मेटिक टिश्यू, मैरिस्मेटिक टिश्यू। ये जो मैरिस्मेटिक टिश्यू है ये कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ सेल का डिवीजन करता है और मेनली ये जो ग्रोथ और रिपेयर सेल्स होते हैं उनमें उनको उनका फंक्शन परफॉर्म करता है। वहीं बात करें इस मैरिस्मेटिक टिश्यू को लोकेशन के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन फर्दर क्लासिफाई किया गया है तीन टाइप में। पहला होता है एपेकल मैरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा होता है इंटर कैलरी मैरिस्मेटिक टिश्यू और तीसरा टिश्यू होता है लेटरल मैरिस्मेटिक टिश्यू। इनके बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। दूसरा, अगर दूसरे टिश्यू की बात की जाए वो होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जब कोई भी मैरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड होना बंद बंद कर दे और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन, चाहे वो वाटर कंडक्शन का हो चाहे वो फूड कंडक्शन का हो, वो परफॉर्म करने लग जाए तो उस टिश्यूज को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। इसमें एक स्टेज पे आने के बाद जो सेल का डिवीजन है या डिवीजन प्रोसेस है वो बंद हो जाती है, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। अगर इनकी भी बात करें तो ये भी दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात की जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग एंड डेड, लिविंग एंड डेड, ये भी 3 टाइप के होते हैं। लिविंग सेल में आता है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का जो काम है वो फूड प्रोडक्शन, फूड स्टोरेज और इन सब का काम है। वहीं हम बात करें कोलेनकाइमा, तो जो प्लांट में आप फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं उसके लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? कोलेनकाइमा। वहीं डेड की बात करें तो आता है स्क्लेरेनकाइमा। ये प्लांट को स्टिफनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेनकाइमा, आपने जो नारियल नारियल होता है उसकी जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है, जो जटा होती है, वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की बनी होती है। जो हस्क होता है मेनली कोकोनट का, वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना होता है। अगर पैरेन्काइमा को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप में, एक आता है क्लोरेन काइमा, ऐसा टिश्यू जिसमें ऐसा पैरेन्काइमा टिश्यू जिसमें फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा टिश्यू। अगर बात करें दूसरे टिश्यू की तो ये एरेनकाइमा टिश्यू होता है। एरेनकाइमा टिश्यू का मेन काम होता है बायोंट फोर्स प्रोवाइड करना। तो बायोंट फोर्स क्या करता है कि जो पानी में जो पेड़ होते हैं उनमें एयर ट्यूब का काम करता है, वो पानी में उन पेड़ों को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। अब बात करें कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं ये भी। एक होता है जाइलम जो वाटर कंडक्शन का काम करता है, और जाइलम यूनिडायरेक्शनल में वाटर कंडक्शन करवाता है। कहाँ? रूट्स से लीव्स तक या जिस भी पार्ट्स ऑफ प्लांट पे, रूट से लीव्स तक। वही दूसरा होता है फ्लोएम। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करता है? पेड़ के जो किचन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट, जो वहां से खाना बनता है लीव्स में, लीव्स से सारे पार्ट्स प्लांट के पार्ट्स में क्या पहुंचाता है? फूड पहुंचाता है। अगर जाइलम और फ्लोएम ये दोनों ही वेस्कुलर टिश्यू है। कैसे टिश्यू है? वेस्कुलर टिश्यू है। तो आई होप आपको प्लांट टिश्यू टिश्यू इन सब के बारे में समझ में आया होगा। कल से हम एक एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डीप नॉलेज लेंगे। और तब तक के लिए प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट द कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।